प्रोफेसर संगीत रागी के पास मैं जाना चाहूंगा और एक चीज ये समझना चाहूंगा कि अगर इसको हमला कहना गलत है और अब तब जबकि सब इशारे ये साफ कर रहे हैं कि ये हादसा था, तो क्या इसको आडंबर कहना, चुनावी नौटंकी कहना जायज है क्या? प्रोफेसर रागी मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक अहम खबर बता दूं और एक पर्सपेक्टिव भी दे दूं इस पूरे मामले में, ताकि इस पूरे परिदृश्य को समझने में और इससे क्या होने वाला है उसको समझने में, उसका अंदाजा लगाने में आसानी मिले। जरा देखिए क्या हुआ है। ममता बनर्जी को चोट लगी, चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है किससे? उस रिपोर्ट से जो राज्य के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को दिया है। आरोप क्या लगाया गया था और रिपोर्ट में क्या कहा गया वो जरा देखिए। आरोप यह लगाया गया था कि 4 से 5 लोगों ने हमला किया, 4 से 5 लोगों ने हमला किया कहा गया और रिपोर्ट में कहा गया है कि 4-5 लोगों का इसमें जिक्र नहीं है, सिर्फ भीड़ के बारे में इंडिकेशन है कि वहां बेतहाशा भीड़ थी। आरोप जानबूझकर धक्का दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया मौके पर भीड़ बहुत थी, लेकिन उस भीड़ ने धक्का लगाया क्या, धक्का मारा क्या, जानबूझकर मारा क्या, इस बारे में कोई हवाला नहीं है। हादसे के वीडियो का हवाला दिया गया, लेकिन इधर जब आरोप लगाया गया तो कहा गया कि हादसे का वीडियो देख लीजिए। उधर रिपोर्ट में कहा गया है कि घटना का स्पष्ट फुटेज नहीं है। एक ज्वेलरी शॉप में सीसीटीवी लगा जरूर था, लेकिन उससे कोई फुटेज नहीं मिली है। और जो उस समय जो वीडियोग्राफी हो रही थी, जो कैंडिडेट ट्रेल के समय साथ में वीडियोग्राफी होती है, उससे कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं मिल रही है। आरोप लगाया गया कि साजिशन हमला कराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि चश्मदीद अलग अलग बात कह रहे हैं, पार्टी लाइन के हिसाब से उनकी बात है। कोई कह रहा है कि हाँ ये हादसा था और कोई कह रहा है हाँ ये हमला था, लिहाजा चश्मदीदों के आधार पर इसमें स्पष्ट नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। जबकि आपको मालूम है TV9 भारतवर्ष सबसे पहले इस बारे में घटना स्थल पर पहुंचकर रिपोर्ट करने वाला चैनल था और उसने स्पष्ट रूप से बताया था कि वहां पर एक पिलर लगा हुआ है और चश्मदीद ये कह रहे हैं कि उस पिलर की वजह से ऐसा हुआ हो सकता है। ये भी बताया था हमने आपको कि उनके काफिले में शामिल एक सुरक्षा कर्मी ने पास की ही दुकान से जाकर बर्फ खरीदी, जो ममता बनर्जी को चोट पर पैर पर लगाई गई ताकि बर्फ की सिकाई उनको की जा सके। ममता की चोट की वजह हादसा था, ये चश्मदीद जो वहां मौजूद थे उन्होंने बताया भी था। हमने वहां जाकर न सिर्फ चश्मदीदों से बात की थी और फर्स्ट हैंड तब तक लोगों को कॉन्कॉक्ट करने का, स्टोरी बना लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि हम फौरन ही पहुंच गए थे। हमने वहां जाकर चश्मदीदों से यह समझने की कोशिश की कि क्या हुआ था और उन्होंने ये बताया कि यहां पर भीड़ थी और ये जो दरवाजा था वो लोहे के पिलर के पास जैसे ही गाड़ी पहुंची तो वहां पर क्लियरेंस नहीं मिल पाया, दरवाजा अंदर की तरफ गया और उसमें उनका पैर आ गया। आपसे? हाँ था। क्या हुआ था बताइए। यहाँ से दीदी निकला था। हाँ। निकल के ये पिलर है ना, ये पिलर जो है, पिलर के गेट खुला है, यहाँ पे चोट लग गया। अच्छा पिलर बात बोल रहा है कि ये 5 आदमी को उसको ठेल दिया है, वैसा कोई कुछ नहीं हुआ। गेट खुला, इस पिलर से चोट लगी? हाँ, इस पिलर पे चोट लगा। हाँ, इसमें चोट लग गया। दीदी ऐसा करके नमस्कार सबाई के जाना रहा था, तो गेट खोल के आ रहा था तो ड्राइवर बाड़ा दे गाड़ी, इसमें चोट लग गई। अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता, उनका रुख एक बार फिर से करते हैं। अभिषेक, क्या यह मुमकिन है जो स्थितियां हैं वो देखते हुए कि पिलर के बीच में और दरवाजे के बीच में कोई व्यक्ति खड़ा रहा हो, वो क्लियरेंस और कम हुआ हो, इसी वजह से डेंट या स्क्रैच नहीं मिल रहे हैं दरवाजे पर, लेकिन उससे अड़कर दरवाजा बंद हो गया होगा उस आदमी से, क्योंकि आदमी को पीछे की तरफ जाने के लिए कोई जगह नहीं बची होगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश, ये बिल्कुल संभावना हो सकती है। देखिए कुछ चीज़ें बहुत ही साफ हैं। पहली बात तो ये कि वहाँ काफ़ी लोग थे और लोग जो फुटेज मिले उसमें भी लोग साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली बात ये क्लियर है। दूसरी बात ये क्लियर है फुटेज में कि ममता बनर्जी के ठीक पीछे एक सिक्योरिटी ऑफिशियल था जो लोगों को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कर रहा था, तो वो पुलिस उनके साथ में थी। और तीसरी बात ये है कि वो पिलर वहाँ पर था, ये भी एकदम क्लियर है कि जहां पर आकर के वो गाड़ी का ये घटना हुई है वहीं पर पिलर था। ये तीनों चीज़ें एकदम क्लियर हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि 3 रिपोर्ट आई है। किसी भी रिपोर्ट में हमला, अगर हमला होगा तो हमले के चश्मदीद होंगे, अगर हमला होगा तो वहाँ पर पुलिस भी थी। सबने, किसी ने हमले जैसी ना कोई बात देखी, ना कोई बात पाई, ना किसी फुटेज में उसका जिक्र है। हर तरफ से एक बात पर मुहर है कि ये दुर्घटना थी। अब दुर्घटना कैसे हुई, जैसे कि आपने जो एक लॉजिक दिया, वो लॉजिकल बात है कि ये हो सकता है कि वहां पर लोग आ गए थे, तो वो पिलर और गेट के बीच में लोग आए हों और लोगों से जाकर के वो गेट का प्रेशर पड़ा हो। और एक बात और मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा दिनेश, ममता बनर्जी का एक बयान आया था हॉस्पिटल में जब वो एडमिट हो गई थी, उसके बाद जब उनको प्लास्टर चढ़ गया था, उस बयान में उन्होंने क्लियर कहा है, एकदम क्लियर, ये उनका बयान है कि प्रेशर पड़ा।
और प्रेशर पड़ने से मेरा पैर जो है वो गाड़ी के बीच में चप गया, मैं उसी भाषा में बता रहा हूँ आपको, और उससे मुझे चोट आई। वो बयान जो हॉस्पिटल से आया उसमें उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि 4-5 लोगों ने हमला किया था, जो पहले दिन कहा था। तो वो बयान जो हॉस्पिटल से आया वो उससे एकदम अलग था, जो बयान उन्होंने घटनास्थल के तुरंत बाद दिया था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जो है जो हमले को लेकर के बातें कही जा रही थी वो एकदम क्लियर हो जाती हैं। हमले को लेकर बातें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन क्या अब ये सवाल सूटेबिलिटी का है? किसको क्या किस तरीके से देखना सूट कर रहा है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।